ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्ट देव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि प्रेम से क्या प्राप्त हो सकता है। प्रेमी सज्जनों, अगर हम अपने मन को या प्रेम को दुनिया में लगाएंगे तो हमें माया प्राप्त होगी। माया अर्थात धन दौलत, यह सांसारिक चीजें प्राप्त होगी। और आपको पता है कि यह माया, जिन भी चीजों को हम इन भौतिक नेत्रों से देख रहे हैं, उसका एक न एक दिन अंत होना है। और इस माया को लेकर हम अपने साथ न तो आए थे और ना ही लेकर जा सकते हैं। लेकिन यही प्रेम अगर हम परमपिता परमेश्वर से लगाते हैं, करते हैं, तो हमें भक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति हमारे जीवन को साकार करेगी। कहते हैं कि एक भक्त को वैकुंठ प्राप्त होता है। भौतिक जगत में वैकुंठ का अर्थ हम यही समझते हैं कि भगवान विष्णु का स्थान, जहां वे वैकुंठ में निवास करते हैं, वहां जाता है। परंतु अगर वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें तो वह जिसके अंदर कुंठा न हो, कुंठा, वह व्यक्ति जिसके अंदर कोई टेंशन न हो, वैकुंठ, बिना कुंठ का, बिना टेंशन का, बिना चिंता रहित, अर्थात चिंता रहित। अब बताइए, चिंता रहित यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है, उसके सामने आने वाली परेशानियों को झेलने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर आती है। और वह चिंता रहित रहता है। उसे यह पता होता है कि परमपिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग हमारे कष्टों के लिए निकालेंगे और हम इस कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। वह चिंता से दूर रहता है। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति में लगता है, उसे इसी जीवन में, इसी मनुष्य योनि में ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यानी कि वह व्यक्ति परमानंद को प्राप्त करता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुख और दुख से परे है आनंद शब्द। एक सुखी, एक अमीर से अमीर व्यक्ति सुखी हो सकता है, लेकिन आनंद का अनुभव करता है, यह आवश्यक नहीं है। ऐसे स्थिति में प्रेमी सज्जनों,
अपने जीवन को साकार बनाइए। कहा गया है कि श्वास श्वास सुमिरन कर, वृथा श्वास मत खोए। क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। अर्थात अपने हर एक श्वासों के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करिए, उन्हें याद करिए, उनका नाम लीजिए। क्या पता कब यह श्वास रुक जाए। प्रेमी सज्जनों, कुछ लोग कहते हैं कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी हमारी उम्र ही नहीं हुई, अभी तो हमारा चौथापन ही नहीं आया, अभी से हम इस रास्ते पर क्यों चलें, पूजा पाठ क्यों करें, उसके लिए भी एक समय होता है। परंतु भगवत भक्तों, जो हमें जीवन मिलता है यह श्वासों के माध्यम से, इतना श्वास यह वर्षों के माध्यम से नहीं मिलता है। हमें इतना श्वास परमात्मा ने दिया है, उतना श्वास लेने के उपरांत हमारा जीवन समाप्त है। तो हम यह नहीं जानते कि हमारा जीवन कब समाप्त होगा। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि मैं इतने दिन तक जीवित रहूंगा। क्या पता, कौन जाने कब कौन सी घड़ी आ जाए। तो प्रेमी सज्जनों, उस वृद्धा अवस्था का इंतजार मत करिए। यह न सोचिए कि हमारा जब चौथापन आएगा तभी हम पूजा आराधना करेंगे। समय निकालकर परमपिता परमेश्वर का चिंतन करिए। जो भी समय मिल सके वही आपके लिए सार्थक होगा। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। किसी व्यक्ति को भटके हुए को रास्ते पर लाना, सद्मार्ग पर लाना। सद्मार्ग अर्थात सच्चे मार्ग पर, और सच्चा केवल परमपिता परमेश्वर ही है। अगर आप किसी को सहयोग करते हैं कि वह सद्मार्ग पर चले, तो वह भी बहुत बड़ा एक प्रकार का भक्ति योग ही है, पूजा ही है। बस यही मैं समाप्त करता हूं। और जो भी त्रुटियां होती हैं, अगर आप लोग को कुछ महसूस होता है कि नहीं यह चीज गलत है, तो उसके बारे में आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। मैं उसे समझने का प्रयास करूंगा और अगले वीडियो में समझाने का भी प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।